कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंच गए हैं। साथ ही केसी वेणुगोपाल भी उदयपुर पहुंच गए हैं। स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद माकन का उदयपुर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। और देखिए, कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री गहलोत भी उदयपुर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उदयपुर से सीधी तस्वीरें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन उदयपुर पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल उसकी तैयारियों के लिए हम लोग आए। धन्यवाद। तो अजय माकन ने यहां पर कहा कि चिंतन शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं और आपको लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। रवि, देखिए, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल उदयपुर पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री गहलोत भी अब से कुछ देर के बाद पहुंच जाएंगे तैयारियों का जायजा लेने के लिए चिंतन शिविर की। क्या फिलहाल पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जो हैं अजय माकन, साथ में महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल और ये जो तमाम लोग हैं ये उदयपुर पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें जो भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और यहाँ से सीधे जो है अजय माकन और केसी वेणुगोपाल सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी मंत्री जो है रामलाल जाट और जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह मालवीय, इन तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने स्वागत किया था डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर अजय माकन और केसी वेणुगोपाल का। तो यहाँ से सीधे जो है ये सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए हैं और अब करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो उदयपुर पहुंचेंगे और वो भी मुख्यमंत्री भी यहाँ डबोक एयरपोर्ट से उनका भी सीधे सर्किट हाउस जाने का ही कार्यक्रम है। और इसके बाद जो कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित होना है तो उसको लेकर जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। और क्योंकि देखिए, कांग्रेस का जो चिंतन शिविर है राष्ट्रीय स्तर का, ये दरअसल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से हो रहा है। तो ऐसे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के बतौर अजय माकन और केसी वेणुगोपाल यहाँ इसमें मौजूद रहेंगे और चर्चा होगी तमाम तैयारियों पर। साथ ही साथ जो तैयारियों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद जो है अंतिम जो फैसला है कार्यक्रम स्थल को लेकर वो लिया जाएगा। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट जो है वो भी मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको सीधा प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से जोड़ते हैं। जी, मीडिया से बात कर रहे हैं, सीधा प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से जोड़ते हैं। अभी हमारे चिंतन शिविर जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो करने जा रही है, हमारे संगठन महासचिव सांसद महोदय आदरणीय वेणुगोपाल साहब, अजय माकन साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी पधारे हैं। कि वेलकम के लिए सारे यहाँ के कार्यकर्ता आए। बहुत ही बड़ी बात है कि मेवाड़ के अंदर एक कांग्रेस हमेशा महाराणा प्रताप की ये धरती रही है, वीरता की, भामाशाहों की ये धरती रही। इस धरती पे कांग्रेस चिंतन शिविर लगा रही है। सभी यहाँ के कार्यकर्ता इस उम्मीद में है कि कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब पधार रहे हैं, उसी व्यवस्थाओं को देखने के लिए सारी व्यवस्था इस मेवाड़ के उदयपुर अंचल में होगी। जो एक कैपिटल कहें मेवाड़ की या पूरे दुनिया को एक मैसेज देने वाली उदयपुर की धरती रही है, उस धरती पे यह काम हो रहा है। हम सब लोग यहाँ उनका स्वागत करने के लिए। पार्टी कितनी मजबूती मिलेगी इस? पार्टी निश्चित रूप से पार्टी पहले ही मजबूत है, कुछ बिखराव हुए हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं है। लेकिन आज के जो परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है, डेवलपमेंट को एक अलग तरीके से किया जा रहा है। देश के 100 से ज़्यादा बुद्धिजीवी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चिट्ठियां लिखी जा रही है कि इस देश को बचाने के लिए संगठन, देश का जो संगठन बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने के लिए आप कुछ बोलें। बार बार अशोक गहलोत जी ये चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ये चीज़ें नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी स्थितियाँ बनी हैं। उन सब चीज़ों का जिक्र तो जब आलाकमान या जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी जो संगठन में जो तय कर रखा, वही आपको पूरी तरीके से बता पाएंगे। लेकिन अभी ये चिंतन शिविर हो रहा है, उससे बहुत शानदार व्यवस्थाएं यहाँ मैसेज जाएगा, शानदार काम होगा, जिससे कांग्रेस एक दोबारा मजबूती से काम कर सके। मुख्यमंत्री का क्या आज शेड्यूल रहेगा? यहाँ आने के बाद कहाँ कहाँ उनका जाने का कार्यक्रम है? देखो, उनका प्रोग्राम तो वैसे ही जारी हो गया, उसी के अनुसार होगा। बाकी अगर कोई बदलाव होगा तो वो खुद ही कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी जो शेड्यूल है वो आपके सामने है, सबसे पहले आप ही को सूचना मिलती है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों।
बिल्कुल रवि, सुना हमने अभी, और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी भी दी कि मुख्यमंत्री गहलोत भी कुछ देर के बाद पहुंच रहे हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कल ही पहुंच गए थे और अगवानी आज करते नजर आए रवि उनकी। बिल्कुल, देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहले ही पहुँच चुके थे। कल शाम को उदयपुर आ गए थे और आज जब अजय माकन जो कि प्रदेश प्रभारी हैं और केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन दोनों को रिसीव करने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुँचे डबोक एयरपोर्ट। इसके अलावा प्रभारी मंत्री रामलाल जाट जो हैं, उन्होंने उनका यहाँ पर जब उदयपुर पहुँचे तो इस्तकबाल किया। तो ये बड़ा मौका है पार्टी के लिए भी। और जैसा कि अभी प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से छोटी मोटी भी जो बिखराव की जो खबरें थी, ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी को मजबूती मिलेगी। उदयपुर में इस चिंतन शिविर का होना अपने आप में बड़े गौरव की बात है। राजस्थान जो कि मेज़बानी के मामले में पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है, अपनी खास संस्कृति की वजह से, खास रीति रिवाजों की वजह से। तो ये जो है, ये मौका जो है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिला है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मौका है और इस बड़े मौके को लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो आज करीब 10:30 बजे यहाँ डबोक एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगातार डबोक एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर, उनके आगमन को लेकर जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, वो तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उदयपुर के, वो यहाँ डबोक एयरपोर्ट पर हैं। और अब इंतजार है करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के डबोक एयरपोर्ट पहुँचने का। जी बिल्कुल रवि, तो देखिए लगभग 6 महीने के अंतराल में दूसरा बड़ा मौका है जो मिला है राजस्थान को। पहले से पहले जो महंगाई हटाओ रैली है वो सफल रही और उसके बाद में अब चिंतन शिविर की तैयारियों को लेकर के आज वेन्यू भी डिसाइड हो सकता है रवि, चूंकि आज ही है जहां पर मोहर लग जाएगी कि आखिरकार उदयपुर में किस स्थान पर चिंतन शिविर होगा। इसके बारे में अभी तक क्या जानकारी आपको मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन उदयपुर आए थे, इस दौरान ताज अरावली जो रिजॉर्ट है, जो कि अरावली की वादियों के बीच बना हुआ है और काफ़ी बड़े एरिया में है, तो ताज अरावली रिजॉर्ट का जो मौका है, जो स्थान है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम जो बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, उन्होंने देखा भी था। तो ऐसे में संभावना यही है कि या तो ताज अरावली रिजॉर्ट में, या फिर चूंकि अनंता रिजॉर्ट जो है वो भी ताज अरावली रिजॉर्ट के ठीक पास में ही स्थित है, तो ऐसे में इन दोनों रिजॉर्ट को रिजर्व ऑलरेडी करा दिया गया है। तो इन दोनों में से ज़्यादा संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि रुकने की जो व्यवस्था है, तमाम जो डेलीगेट्स जो चिंतन शिविर में शामिल होने आ रहे हैं वो इन दोनों रिजॉर्ट में रुकेंगे। लेकिन जो चिंतन शिविर का मुख्य आयोजन स्थल जो है संभवतः अनंता रिजॉर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, इन पर अंतिम मोहर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ उदयपुर पहुँचेंगे और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ, केसी वेणुगोपाल के साथ और पीसीसी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा, इन तमाम लोगों के आपस में बातचीत होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सी जगह ज़्यादा मुफीद होगी राष्ट्रीय चिंतन शिविर के लिए। चूँकि बड़ा मौका है, जिस तरीके से आपने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए हमेशा आला कमान ने पीसीसी पर भरोसा जताया है। पिछले दिनों महंगाई हटाओ रैली का जो आयोजन है वो भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिला था। और ऐसे में अब राष्ट्रीय चिंतन शिविर का होना, जाहिर सी बात है कांग्रेस आला कमान बड़ा भरोसा रखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, उनकी मेजबानी पर। और जैसे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अंदाज है, मेजबानी में उनका कोई सानी नहीं है। अब तक जितने भी बड़े आयोजन हैं, इसके अलावा जब भी पार्टी में किसी भी तरह की विपदा आई है, चाहे विधायकों को या सांसदों को लोकसभा चुनावों का मसला हो, राज्यसभा चुनावों के दौरान तमाम जो विधायक हैं उनको एक जगह रखना हो, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं, जब पार्टी संकट में होती है तो संकट मोचक की भूमिका में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होते हैं। इसके अलावा मेजबानी में उनका कोई सानी नहीं है। और यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर अपना भरोसा जताया और राष्ट्रीय चिंतन शिविर की मेजबानी का मौका दिया है।